गिरिधर गोपाल की ओम शांति। आप सभी को हमारे परम प्यारे, जो सबके बहुत प्रिय श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री कृष्ण, उनके नाम में ही क्या है? आकर्षण। वो आकर्षण मूर्त, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, इतना दिव्य गुणों का आकर्षण है उनके अंदर। तो वो सभी लोग जो नंबर 1 आत्मा, सत्युग का नंबर 1 प्रिंस, तो वो आत्मा को कलयुग में लास्ट समय चल रही है, तो भी अभी भी सभी कितना प्यार करते हैं। 5000 वर्ष हो गया उनको आके, और उस फर्स्ट आत्मा को अभी तक भी दीवाने कितने हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी को पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में भी धूमधाम से, दिल से मनाते हैं। उनके लिए क्या नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन सी आकर्षण उनके अंदर भरी है, उन्होंने ऐसा क्या किया है तो उनके लिए सब इतने दीवाने हो जाते हैं। पूरा 5000 वर्ष उनका महिमा, पूजन, गायन चलता रहता है। दिखाते हैं श्री कृष्ण का जो माता पिता है, कौन है? वासुदेव और देवकी, दोनों में देव देव है। वासुदेव जो देवों का देव, देवकी जो दिव्य कुल की मूर्त, जो दिव्य कुल की आत्माएं जब कहा थे 8 जेल के तालों के बंधन में बंधे थे। इतना बंधन, जब ये परमात्मा का अवतरण होता है, कृष्ण की जन्म कब दिखाए? आधी रात में, भाद्रपद मास में दिखाया। आधी रात का मतलब कलयुग के घोर अंधकार की रात्रि में, और सतयुग आने का थोड़ा सा, सतयुग आने वाले बस उस अज्ञान की अंधकार की रात्रि में उस परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण जब होती है, तो वो दिव्य कुल की आत्माएं बंधन में बंधे थे। उनका बंधन, जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है, उनका वो 8 ताले, वो बंधन अपने आप खुल जाता है। तो एक्चुअली वो कौन से 8 जेलों के तालों के बंधन थे? वो दिव्य कुल की आत्माएं सिर्फ वही थे, और भी थे। सारी दिव्य कुल की आत्माएं कलयुग में जन्म मरण के साइकिल में आते आते, जब कलयुग के बंधन में लास्ट में आ जाते हैं, हम सभी कलयुग आत्माएं 8 बंधन तो बहुत है, तो मेन बंधन 8 दिखाया है। वो कौन सा बंधन है? एक है तन का बंधन। अब देखो, हम सभी आत्माएं कलयुग में तन के बंधन, ये तन का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तन के बीमारियां कितने सबको परेशान कर रहे हैं। अनब सडनली अभी है, अभी नहीं है। अनब सडनली डेथ हो रही है, और वो भी होलसेल, बंडल्स सडन डेथ्स हो रही है। तो ये तन का बंधन में बंधी हुई है हम आत्माएं। तन की रक्षा नहीं है, तन की चिंता है, थोड़ा बहुत भी बीमारी होती है। और मन का बंधन, मन कौन सा बंधन में है? नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, कितनी चिंता, कितनी उदास, कितनी डिप्रेशन, एंजाइटी के मन की सोच के द्वारा लोग कितने बीमार पड़ रहे हैं। साइकोसोमेटिक डिसीजेस, मन बीमार होती जा रही है, मन दुखी परेशान हो रही है। इसके कारण सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुख नहीं है, वो खुशी नहीं है। और तीसरा बंधन, धन का बंधन। जिनके पास धन नहीं,
वो भी दुखी है, जिनके पास धन है वो भी दुखी है, संपत्ति होते भी विपत्ति में है। क्योंकि कहाँ खो ना जाए उसका डर है। इनकम टैक्स वाले आके पकड़ना चाहिए, रात को नींद भी नहीं आती है। तो धन का भी कितना बंधन है, और जन का बंधन, संबंधों का बंधन। हम सबके साथ रह रहे हैं, बट रिलेशंस, एक घर में दो लोग भी इकट्ठा नहीं रह पा रहे हैं। संबंधों में कितनी कड़वापन है, ये संबंधों में वो सुख शांति नहीं है। तो जन का बंधन है, तन मन धन जन, संबंध संपर्क उसमें आए। और प्रकृति का बंधन है, पांच तत्वों की प्रकृति। चलो तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, धन भी ठीक है, जन भी ठीक है, बहुत अच्छा मिल गया भगवान की दया से। बट आजकल के वो प्रकृति जो है, पांच तत्व है, कभी भी हिल सकते हैं, कभी बाढ़ आ जाते, बादल फट जाते हैं। तो कितने लोग सडनली उसमें, अमीर नहीं मरेंगे गारंटी है, अमीर गरीब सबके लिए ये प्रकृति का प्रकोप जो है सबको धकेल देती है। प्रकृति का बंधन है। और समय का बंधन, समय, हम सभी आत्माएं बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने समय कहाँ ना कहाँ डिजिटल डिटॉक्स, आजकल इतना बड़ा माया आ गई सोशल मीडिया में, मोबाइल्स में, कितना हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं पता ही नहीं चलता है। उस समय में बहुत कुछ करना चाहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और कर्मों का बंधन, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, सब लोग बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों, कभी ये नहीं क्वेश्चन पूछते मेरे साथ क्यों नहीं। कर्मों का कितना कड़े बंधन, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही किए हुए कर्मों सामने आ रहा है। फाइनल लास्ट जन्म में है, कोई नया कार्मिक अकाउंट नहीं है, ये किसी को नहीं पता। इसके कारण और ज्यादा कार्मिक अकाउंट टिट फॉर टैट करके बना रहे हैं, और ये बंधनों में, कर्मों के बंधनों में फंस रहे हैं। और धर्म का बंधन, धर्मों के नाम पे कितना युद्ध चलते हैं, जितने युद्ध धर्म के नाम पे हुए हैं उतना नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो देह के धर्मों में हम लड़ रहे हैं, वो धर्म भी अधर्म हो चुके हैं। लेकिन उस बंधनों में हम कितना क्लैशेस ला रहे हैं। तो ये मेन 8 बंधन, तन मन धन जन समय प्रकृति और धर्म, ये सारे बंधन जो है इसमें बंधे हैं। जब वो परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, तब जो वो आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है, ये बंधन अपने आप छूट जाते हैं। अब छूटने के बाद फिर क्या होता है, जो वासुदेव जी है, कृष्ण को लेके कहा जाता है गोकुल चले जाता है। तब रास्ते में कितना ऑब्स्टैकल्स, यमुना नदी फुल फोर्स से भाड़ की तरह थी। जैसे ही कृष्ण की, जैसे थोड़ा सा छोटा सा पैर उंगली टच होते ही क्या हो जाता है, एकदम वो फुल फोर्स समाप्त होता है। तो यमुना नदी का फोर्स, भाड़, इसका मतलब क्या है, इमोशनल्स की फोर्स। हम आत्माओं में इतने विकारों की, नेगेटिविटी की, इमोशंस की फुल फोर्स है कलयुग में सबके अंदर। जब वो परमात्मा की अवतरण होता है, तो वो दिव्य कुल की आत्माओं के अंदर की जो फोर्स है विकारों की, वो अपने आप बंद होके एक रास्ता बन जाता है। फिर से यमुना नदी रास्ता खुलती है। उसके बाद और बारिश खूब तेज आ रहे होते हैं, बाढ़ आते हैं, तो क्या रक्षा करते हैं, एक शेष नाग आके कृष्ण को रक्षा करते हैं। नाग माना सांप, विष,
तो वो काटती नहीं है, वो रक्षा करते हैं। एक्चुअली विष माना क्या है? मेरे अंदर के विकार, वाइजेस। जब परमात्मा के हम बन जाते हैं, वो विकार ही दिव्य गुणों में बदली करके मेरी रक्षा करते हैं, विकारों का रूप बदल जाता है। और जब कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? नंद, नंद के पास। कहते हैं ना, नंद के घर आनंद आ गया। जब परमात्मा का अवतरण होता है तो वो जो साधारण आत्माएं बन गए, जो दिव्य कुल की आत्माएं, उनके जीवन में नंद, नंद और यशोदा और गोप गोपिकाएं, ग्वाल बाल, उनके जीवन में एक आनंद आ जाता है, आंतरिक खुशी आ जाते हैं। तो वो उनके मस्त जीवन बन जाता है। तो जो साधारण आत्माएं बन गई, वो परमात्मा को बन जाते हैं, उनका जीवन आनंदमय हो जाती है। और उसके बाद कृष्ण का क्या क्या नाम देते हैं, कृष्ण लीलाएं में क्या क्या दिखाते हैं? माखन चोर, जो इतना सत्युग का नंबर 1 प्रिंस, विश्व का मालिक, और उन्होंने चोरी किया एक माखन के लिए। और जिनके घर में माखन की कोई कमी नहीं, वो घर घर जाके चोरी करके माखन खाए। ये कैसे हो सकता है? कहते हैं जब कृष्ण जी आए नंद में, नंद के पास, इतना आनंद हो गया उनके, तो उन्होंने खूब सारे गायों को पूरे गांव में हर घर में दान दिया। जिस घर में जितना लोग है, उतना 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 एक एक को एक एक गाय। तो इतना गायों को दान देने के बाद उनके घर में माखन की कमी। और माखन भी घर में जाके कैसे खाते थे? चोरी कैसे करते थे? ऐसे नहीं कि मटके से लेके खा लिया ना, मटके तो फोड़ना ही है। मटके फोड़ने के बाद ही माखन लेना है। तो ये मटके फोड़ना क्या है और माखन क्या है? जब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, तो जब वो परमात्मा आत्मा का, सत्य परमात्मा का, कर्मों का, सृष्टि का सत्य ज्ञान जब देते हैं, उस सत्य ज्ञान का एसेंस जो है वो है माखन। वो तभी मिलता है जो आत्माएं, मटका माना ये मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन को फोड़ना पड़ेगा। तो मिट्टी का बर्तन क्या है? 5 मिट्टी से बनी हुई पुतला, ये बॉडी कॉन्शियस को जब तोड़ेंगे, तब जाके उस परमात्मा का ज्ञान का एसेंस जो है वो आत्मा ले पाती है। वो ज्ञान का एसेंस क्या है? गुण, गुणों की, दिव्य गुणों की एसेंस आत्मा, वो मक्खन लेती है। प्यूरिटी, डिविनिटी, डिग्निटी, रॉयल्टी, स्पिरिचुअलिटी, वो एसेंस मिल जाते हैं। तो कृष्ण की आत्मा ने जब परमात्मा के अवतरण होते, तो उनके पूरा ज्ञान को हम कर लिया, पूरा एसेंस को लिया और सबको खूब बांटा, इसलिए उनको माखन चोर कहते हैं। और क्या करते हैं? रास रचाते हैं, गोप गोपियों की वस्त्र चुराते थे। जब वो नहाने जाते नदी में, तब चुपके से उनके कपड़े चुराते हैं। तो एक्चुअली ये एक ऐसे नटखट की भाव में दिखाया, स्थूल भाव में दिखाया है, लेकिन फिर भी गोप गोपियाएं उनको बहुत प्यार करते थे। इतना शरारत करते भी कृष्ण के प्रति बहुत प्यार, सब चाहते थे कृष्ण, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा बेटा मिले, बच्चा मिले, कृष्ण जैसा भाई मिले, क्योंकि वो मोलाई मस्ती में मजेदार होते थे हमेशा। तो वो क्या सिग्निफिकेंस है? जब परमात्मा, जो गोप गोपियां है जो है, ज्ञान जल में नहा रहे हैं, ज्ञान अमृत, ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं और ज्ञान जल में नहा रहे हैं, तो परमात्मा चुपके से उनके वस्त्र को चुराते। माना आत्मा के लिए शरीर कॉस्ट्यूम है, वस्त्र है। तो परमात्मा ये बॉडी कॉन्शियस की ईगो के वस्त्र को चुरा लेते हैं और उनको आनंद ज्ञान से उनके जीवन को खुशियों से भरपूर कर देते हैं। और गेंद खेल रहा था,
जब गेंद खेल रहा था तो बॉल खेल रहा था फ्रेंड्स के साथ, तो वो बॉल कहाँ चले जाती है? काली दाह जो सांप था बहुत, उस नदी में उसमें चले जाते हैं उनके पास। और उसके बाद वो लेने जाता है बॉल को, गेंद को, तो फिर उसने डसा। डसा तो क्या हो गया कृष्ण जी? काला हो गया, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। ठीक है, तो श्याम सुंदर माना सुंदर सी आत्मा। कौन सी खेल है वो? इस सृष्टि नाटक रंग सतयुग से लेकर वो दिव्य आत्मा खेल करते करते जन्म मरण की साइकिल में आते आते जब लास्ट में कलयुग द्वापर में आ गई, तो विकारों का सांप ने डसा। तो विकार 5 सर का सांप जो डसती है तब काला बन जाते, मैंने आत्मा विकारों से काली हो गई है, वही दिव्य कुल की आत्मा। फिर परमात्मा आके उस काली आत्मा को फिर से ज्ञान से योग से गोरे बनाता है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। सुदामा का भी मिसाल है। सुदामा ने क्लोज फ्रेंड था, एक चावल मुट्ठी उनको दे दिया, खिला दिया, तो क्या बन गया? उनको बहुत बड़ा महल मिल गया। ऐसे ही जब परमात्मा का अवतरण होते हैं, जो साधारण आत्माएं उनके तन मन धन से जो कुछ भी उस परमात्मा के कार्य में दिल से समर्पण करते हैं, उनके लिए वो अनेक जन्मों के लिए उनको माला माल कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, ये ब्रीफ में हम सुने हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी कृष्णाष्टमी।